हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, कुछ ही समय में आपका टाइम पीरियड फॉर फिलिंग द फॉर्म भी खत्म हो जाएगा, तो आप लोग को एकदम लग जाना है। एग्जाम आई थिंक सबको देना चाहिए जो भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ चेंजेस इस एग्जामिनेशन में किए गए हैं, कैसे इस एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं कम समय में, आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए है। कुछ बुक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सो बहुत कुछ डिस्कस करना है, बहुत कुछ शेयर करना है। लेट अस जस्ट बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात कर ली जाए। जी हाँ, 57 वैकेंसीज जो हैं आपकी टोटल अपडेट करी गई है, नोटिफाई करी गई है बाय दी छत्तीसगढ़ जुडिशरी रिक्रूटमेंट 2025 में। और रिजर्वेशन अगेन पूरा आप देख सकते हैं नंबर यहाँ पे, इसकी डिटेल्स में मैं जाने नहीं वाली, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है इम्पॉर्टेंट डेट से। इम्पॉर्टेंट डेट्स आपके ये हैं कि कल से यानी कि 26 दिसंबर 2024 से आपका जो एप्लीकेशन फिल करने का टाइम है वो शुरू हो जाएगा। घंटी आपकी बजने वाली है 24 जनवरी 2025 को, यानी कि दिस विल बी द बेल फॉर योर लास्ट डेट। इसके बाद आपको एग्जाम फिल करने का, फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलने वाला है। स्टेजेस हम सब जानते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं, इसके बारे में हम लोग वैसे भी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बट दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला चीज़ है वो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एज एन एनरोलमेंट आपका होना चाहिए अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961। आप जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी है। प्लीज़ डोंट आस्क कमेंट सेक्शन में मैम 9 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, ऐसा कुछ भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। जब आप इसका एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो, आप, क्योंकि आपसे फॉर्म में डिटेल मांगी जाएगी ना, डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो ये क्राइटेरिया है। अगर आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्लियर कट है। तो इसी को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। डोंट आस्क इन द कमेंट सेक्शन मैम इतना महीना बचा है, इतना महीना बचा है। नहीं अलाउ कर रहा है इस एग्जाम में, तो नहीं अलाउ किया गया है आपको। तो एलएलबी की डिग्री तो आपको पता ही है, बट एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961 इज ऑल्सो अ मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज लिमिट 21 से 35 साल यहाँ पे दी गई है, और रूल्स के अकॉर्डिंग जो रिजर्व कैटेगरी में रिलैक्सेशन होता है वो मिल जाएगा। फीस आप देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म के। आगे आ जाइए। सवाल ये उठता है मैम एग्जाम कब होने वाला है? मेरे अकॉर्डिंग अराउंड मार्च बिगिनिंग, या तो स्टार्ट मार्च में या 15 मार्च से पहले ये एग्जाम आपका हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मतलब मेरे अकॉर्डिंग आप फरवरी तक ही मानिए कि 15 मार्च से पहले एग्जाम हो जाएगा। तो 2 महीने का आपके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम है। 2 मंथ्स के टाइम में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। अगर आप किसी अन्य स्टेट की जुडिशरी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन आप प्योरली आप स्टार्ट करोगे छत्तीसगढ़ के लिए तो आपको एकदम बकअप करना है। ऐसा नहीं है 2 महीने में प्री आप क्रैक नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे, बट आपको एकदम लग जाना है। तो 2 मंथ्स का आपको पास टाइम है। अराउंड 60 डेज का आपका रूटीन फिक्स्ड होना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 60 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस, मतलब मेरे अकॉर्डिंग आपका 30 दिन में सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10 दिन में आप उस सिलेबस को रिवाइज करेंगे। मान के चलिए आपने देखा कुछ प्रोविजंस, कुछ बेयर एक्ट के सेक्शंस आपको नहीं याद हो पा रहे, केस लॉज आपको देखने, वो 10 दिन में करना है। फिर आपको लोकल लॉज, जीके पे भी फोकस करना है, तो पूरा टाइम आपको डेडिकेट करना है। मैं आपको बता दूंगी आपका एक बेसिक प्लानर क्या होना चाहिए, आपको हेल्प करेगा। आगे आइए। इसके बाद आपसे मैं सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आपका छत्तीसगढ़ जुडिशरी के प्रीलिम्स के अंदर 2 नई चीज़ें ऐड करी गई हैं। एक तो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि जो नए क्रिमिनल लॉज है वो आपसे इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, और कुछ और एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस साल। तो ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा नहीं जा सकता, पूछा जा सकता है। उसके साथ ही साथ आप देखोगे कि ये एक एडिशन किया गया है कि छत्तीसगढ़ की जो जनरल नॉलेज है वो आपसे पूछी जाएगी दोस्तों। तो दिस इज द एडिशन, द भारतीय न्याय संहिता, और आपके जो अदर
2 अदर क्रिमिनल लॉज हैं, प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद इट। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे स्पेसिफिक सीरीज चलाई गई है फॉर बीएनएस फॉर ऑल दी लॉज। आपकी शिवानी मैम ने, श्रीमी मैम ने बहुत ही डिटेल में क्रिमिनल लॉज पढ़ाए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट्स की बात कर ली जाए, एक बात आप ये जान लीजिएगा कि इसमें कोई नंबर स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे आरजेएस में, अदर लॉज में, अदर स्टेट्स में आप देखते हो ना कि 10 नंबर से ये पूछा जाएगा, 20 नंबर, जैसे हिमाचल में भी होता है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। मतलब मिक्स एंड मैच होगा। और लोकल लॉज से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे आपसे। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। लोकल लॉज को अच्छे से प्रिपेयर करना। लोकल लॉज में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, एक तो आपका लोकल लॉ में छत्तीसगढ़ का रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 आपसे पूछा जाएगा, और आपसे छत्तीसगढ़ का लैंड रेवेन्यू कोड पूछा जाएगा। प्लीज इस पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। मैं स्टार लगा दे रही हूँ क्योंकि यही मेरिट बनाता है। अगर आप किसी अन्य स्टेट के हैं और आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्या होगा, आप इसमें बहुत वीक होगे, और जब आपके सामने यही क्वेश्चंस आएंगे यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। प्रीलिम्स ही नहीं क्रैक कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे 100 पूछे जाते हैं, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अच्छी बात है। 2 घंटे का समय मिलता है। कट ऑफ अराउंड, मतलब 90 एक सेफ स्कोर मैं मानती हूं इस एग्जाम में। 90 एक सेफ स्कोर मैं मानती हूं, अब सच बता रही हूं मैं आपको। तो 10 ही नंबर का ऊपर नीचे कर पाओगे आप। अब वो आप लॉ में कर रहे हो, कहां पे कर रहे हो, छत्तीसगढ़ जीके में कर रहे हो, तो ये वो मार्किंग्स हैं जो जनरली अदर स्टेट्स की तैयारी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ की तैयारी क्यों करेगा यार वो जीके की, वो अदर स्टेट की तैयारी कर रहा है। अब बिहार यूपी में, अब यूपी के लोकल लॉस पूछे जाते हैं, यूपी की स्पेशल जीके थोड़ी ना पूछी जाती है। कभी कदार पूछ लिया, 1 लाइनर पूछ लिया, तो यूपी बिहार वालों को बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो इस पर स्पेशल फोकस होना चाहिए आपका। उसके अलावा देखिए क्या क्या पूछा जाता है आपसे। आपका सीपीसी आपसे पूछा जाएगा, संविधान पूछा जाता है, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन, कोर्ट फीस एक्ट, एसआरए, रजिस्ट्रेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, राजस्थान एक्साइज एक्ट भी पूछा जाता है आपसे, राजस्थान लैंड रेवेन्यू कोड, और राजस्थान कह रही हूँ, कहाँ से राजस्थान याद आ गया, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। ठीक है भाई, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। मेंस में आ जाइए, बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा सा मेंस होता है इनका। मेंस में ये 10 गुना बच्चों को बिठालते हैं, यानी कि 557 है तो 570 बच्चे मेंस देंगे। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पूछा जाएगा आपसे, जजमेंट राइटिंग आएगा सिविल केसेस में, चार्ज फ्रेमिंग आएगा, और आपका जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल केसेस में आएगा। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, 10-10 नंबर का 100 नंबर का मेंस होता है। बड़ा ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा मेंस होता है, लेकिन तैयारी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें लाले लग जाते हैं, दिक्कत होती है इसमें। ट्रांसलेशन में, इंग्लिश हिंदी में, हिंदी टू इंग्लिश में नंबर नहीं मिलते हैं, दिक्कत होती है। तो कट ऑफ क्योंकि इजी है तो इसका भी कट ऑफ बहुत हाई रहता है। इंटरव्यू में आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम नंबर 15 खाली नंबर का इंटरव्यू होता है, और 3 गुना लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है, और उसके बाद 57 सीटों पे सिलेक्ट किया जाएगा। नए लॉज आपसे पूछे जाएंगे, बड़ा सा टिक लगा लीजिए, जी हाँ नए लॉज पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ जीके पूछी जाएगी, छत्तीसगढ़ जीके पूछी जाएगी। कितने मार्क्स की पूछी जाएगी? मुझे ऐसा लगता है अराउंड 10 मार्क्स की आपके छत्तीसगढ़ जीके होगी। तो भाई 90 स्कोर करना है आपको, 100 नंबर का पेपर है, 10 नंबर की छत्तीसगढ़ जीके ही पूछ रहे हैं, तो अच्छा रेशियो है छत्तीसगढ़ जीके का। इसमें तुम लोग को तैयार क्या करना है, एक तो स्टैटिक तैयार कर लेना, दूसरा इसका जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी हेरिटेज है, मतलब वो स्टैटिक के अंदर ही कवर होगा, इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहा, मतलब इसको कंटेम्प्रेरी कहा जाता है, वो तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी PYQs हैं, किसके? आपके PSCs के, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जाम कंडक्ट कराया है, PYQs जो भी पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ जीके से रिलेटेड, वो कर लीजिएगा तैयार। ठीक है, बहुत जरूरी है छत्तीसगढ़ के लिए। उसके बाद कट ऑफ कितनी जाती है मैंने आपको बता दिया, अराउंड 85। वैसे तो कट ऑफ ये रिलीज करते नहीं है, 85 से लेकर के 87। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो 90 लाएगा भाई, आप लोग 90 के अबव, 90 प्लस सेफ होगे एग्जाम के बाद, मैं ये कह सकती हूँ। जब आप मार्च में एग्जाम देने जाओगे 90 प्लस नंबर ला रहे होगे तो आप सेफ होगे, बस ये कहना चाहूंगी।
आगे आ जाइए। लोकल लॉस का बहुत बोलबाला है, जो लोग अदर स्टेट्स के जा रहे हैं भाई तैयारी आपकी मजबूत होनी चाहिए, नेगेटिव आएगी नहीं तो कट ऑफ एकदम कट थ्रोट होगा, सब लोग होंगे उसमें एग्जाम देने वाले। आगे आइए। छत्तीसगढ़ जीके के लिए ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो मैं आपको देना चाहूंगी। सब बेसिक किताबें हैं, जैसे कि ये किताब आप देखो, ये बहुत ज्यादा डिमांड में है, अरिहंत की छत्तीसगढ़ की किताब। एक उपकार की आती है, उपकार की किताबें भी बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद लूसेंट की, अगर आप छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान लेना चाहें ले लीजिएगा। उसके बाद एक आती है एचआर पब्लिकेशन की किताब, ये भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो दीज आर सम स्टैंडर्ड बुक्स फॉर छत्तीसगढ़ जीके, आज से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना। अब इसका तरीका क्या होना चाहिए, जैसे आप खाना खाने बैठे हो, जैसे आप फ्री टाइम में बैठे हुए हो, 10 15 20 मिनट आप बैठे हो, तो आप खाली पेजेस ऐसे करो, रीड करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा रीड करोगे ना उतना ज्यादा आपके दिमाग में बैठेंगी चीजें। तो सिर्फ आपको रीड करना है, जस्ट कीप ऑन रीडिंग द टॉपिक्स, वो आपको याद होता जाएगा। तो ये कुछ किताबें हैं जो स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ के लिए हैं। प्री मैंने दोस्तों आपको बता दिया, ये आपका प्री है, टोटल नंबर 100 नंबर का आएगा और 100 क्वेश्चंस के वो होंगे, नेगेटिव होती नहीं है इसमें। फिर उसके बाद दोस्तों मेंस के अंदर दिस ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू 40-40 एंड 10-10, तो 100 मार्क्स का होगा, 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू 15 मार्क्स का होता है। अब आपको लास्टली मैं ये बताना चाहूंगी कि आपका स्पेशल फोकस या आपकी तैयारी में क्या क्या चाहिए। देखिए, अगर आप मतलब जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, यार किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, 57 सीट्स हैं आजकल, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग भी अग्री करोगे कि कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है, किसी भी, चाहे यूपीएससी को उठा के देख लीजिए, चाहे जुडिशरी को उठा के, जो मेहनत ना कर रहा हो। तो आप भी मेहनत कर रहे हो, हमने भी मेहनत करी थी, सारे बच्चे जो आएंगे एग्जाम देने के लिए हर कोई मेहनत करता है। कुछ ही होते हैं जिनको प्रीलिम्स में छाट दिया जाता है, मेंस देना जो भी जाएगा सब मेहनती आदमी है, हर कोई मेहनती, हर किसी ने, हर कोई डिजर्व कर रहा है वो एग्जाम देने के लिए। आपकी तैयारी 6 महीने की माइट भी हो, उसकी 2 महीने में भी होगी, तो प्रोडक्टिव आप कितना हो रहे हो ये बहुत जरूरी है। तो माइट भी आपकी तैयारी का तरीका ऐसा है कि आपको 10-15 घंटे अपने आप को देने हैं, तभी आप कुछ प्रोडक्टिव निकाल पाओगे, तो आप इतना समय देना। अगर आप 5 घंटे में पढ़ के 13 घंटे के बराबर निकाल सकते हो तो आप उतना टाइम देना। मैं आपको नहीं बता सकती सुबह पढ़ना रात में पढ़ना, मैं ये नहीं बता सकती हूँ। मैं आपको पढ़ना कैसे ये नहीं बता सकती, क्योंकि वो आप ही पढ़ सकते हो। मैंने क्या क्या चीजें करी थी ये मैं जरूर आपको बता सकती हूँ। मैं रात में प्रोडक्टिव होती, मैं रात में पढ़ती थी। ऐसा नहीं कि सुबह 5 बजे तड़के उठने, हाँ फायदा साइंटिफिकली प्रूवन है कि फायदे बहुत होते हैं सुबह उठ के पढ़ने से। एक डिसिप्लिन होता है, देखिए तरीका होता है ना, ऐसा नहीं है कि लगे हुए हैं बस। तो मैं लेकिन रातें पढ़ती थी क्योंकि मुझे सन्नाटा प्रोडक्टिव में ज्यादा होती थी। अच्छा, इस एग्जाम में आपसे प्रीलिम्स में भी केसेस पूछे जाएंगे, हालांकि एग्जाम मेजरली 95% बेयर एक्ट बेस होगा, लेकिन रिसेंट केसेस और करंट केसेस भी आपसे लैंडमार्क केसेस पूछे जा सकते हैं। आपका रूटीन जो होना चाहिए, आप अपने कमरे में जहां पे भी आप तैयारी कर रहे हो, आई थिंक 250 या 300 रुपीज का छोटे, सबसे छोटे साइज का व्हाइट बोर्ड, सबसे छोटे साइज का भी मत लीजिएगा, वो तो एकदम स्लेट की तरह होगा, मतलब एक मीडियम साइज का व्हाइट बोर्ड ले लीजिए और एक मार्कर अपने पास रख लीजिए, 20-25 रुपए का मार्कर आता है, उसको आप कील लगा के अपने सामने लगा लीजिए। अब आपको क्या करना है, उस व्हाइट बोर्ड में, फॉर एग्जाम्पल ये आपका व्हाइट बोर्ड है, आपने क्या किया, आपने डिविजन्स कर लिए, 10 आवर्स यू हैव टू गिव। तो आपका रूटीन जो भी है, जितने बजे से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, यहां पे आपने फॉर एग्जाम्पल लॉ लिखा, यहां पे आपने लोकल लॉ लिखा, यहां पे आपने जीके लिखा और यहां पे आपने मेंस लिख दिया, ठीक। तो आपका जो लॉ है, यानी कि इसमें मेजर माइनर आएगा, आपने लिख दिया नेगोशिएबल प्लस बीएनएस। ये आपका वीकली प्लानर भी हो सकता है, दिस कैन बी, देखिए टारगेट ऐसे रखिए जो अचीव कर पाए, है ना। तो ये आपका वीकली प्लानर भी हो सकता है। आपको डेली अगर चेंजेस करने, वैसे वीकली प्लानर बेटर रहता है, ज्यादा सही रहता है कि आपको वीकली टारगेट्स, आपको पता है कि संडे से पहले पहले मुझे ये करना है, कंप्लीट करना। तो नेगोशिएबल बीएनएस लिख दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने सीपीसी प्लस कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाता है ना आपसे यहाँ पे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया आपने। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसी तरह से आपने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स लिख दिए, डेली करना और डेली कर लीजिए, ये आपने लिख दिया। आपने ज्यादा डिटेल में तो आपने सेक्शंस भी लिख दिए, इस सेक्शन से लेकर के इस सेक्शन तक की, इस सेक्शन से लेकर के इस सेक्शन तक की, लॉ में ये कर लिया।
लोकल लॉ में आपने लिख दिया कि आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज के 25 सेक्शंस हमें करने हैं, एक्सरसाइज एक्ट जो पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ जीके में आपने चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने अरिहंत वाली किताब ली, उसके इंडेक्स में आपने देखा कि 25 चैप्टर हैं, 25 चैप्टर है, 25 एक दिन में एक चैप्टर तो पढ़ लोगे ना भाई, तो जीके को कम से कम 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा, 1 से 2 घंटा तो देना ही पड़ेगा। तो आपने चैप्टर वाइज डिवाइड कर लिया। अब आज चैप्टर 2 पढ़ने वाले हो, जितने भी पेजेस है उनको खाली भाई सिर्फ रीड करना, ठीक। फिर उसके बाद मेंस के लिए आपको क्या करना है, आपको मेंस के लिए लैंग्वेज तैयार करना है फॉर 10 मिनट्स, और आपको फॉर एग्जाम्पल सिविल का जजमेंट राइटिंग करनी है, तो उसके लिए आप समय दे दीजिए 1-1.5 घंटा 2 घंटा, बहुत आराम से ये जर्नी निकलेगी आप। बट तैयारी हो इस बीच अब आप ये कर लेना कि आप सोशल मीडिया मत यूज करो, मोबाइल वो बटन वाला ले लो फिलहाल के लिए, सोशल मीडिया एकदम नहीं होना चाहिए है। और मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, मतलब थोड़ा सा पीसफुल रहिएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, योगा वगैरह कर लो, वॉक वगैरह कर लो, ये आपके दिन में होना चाहिए। अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, विदाउट 2-3 महीने थोड़ा अवॉइड करो, एकदम डेडिकेटेडली तैयारी करिए, ठीक है। तो ये आपका रूटीन होना चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, जी हाँ ये अच्छा कंप्लीट रिवीजन, यानी कि आप पहले फोकस उन सब्जेक्ट्स पे करिएगा, मेरी राय ये है जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट, पीपीए, ये सारे सब्जेक्ट्स आपने पहले पढ़े हुए हैं। तो जो आपका डेली रूटीन है उसमें आप इसके 50 सेक्शंस भी तो डाल सकते हो, जरूर थोड़ा 10-10 सेक्शंस पढ़ने, 50 सेक्शंस एक साथ पढ़ लिए, है ना, ये भी आप कर सकते हो। तो कंप्लीट रिवीजन आपको करना है पहले उन सब्जेक्ट्स का जो आपने तैयार कर लिए हैं, ताकि एग्जाम देते देते आपके वो सब्जेक्ट एकदम पक्का हो गए। मतलब प्रीलिम्स के सिलेबस में एटलीस्ट 80% कम से कम 4 बार रिवाइज करके तो जाओ ना यार, वरना मत जाना एग्जाम देने, साफ बात कह रहे हैं। फिर उसके बाद मेंस का प्रैक्टिस भी आपका होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए आप मॉक्स जरूर लगाइएगा, और एक कंप्लीट टाइम टेबल अपना रूटीन सेट कर लीजिए, जरूर बनाइएगा। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि मैम हमें इस पॉइंट पे गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हो, कोई इसमें बात नहीं है। उसके अलावा अगर आपको हमारी क्लासेस चाहिए, यानी कि जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे आपको क्लासेस चाहिए, तो हमारे अभी न्यू ईयर के बहुत सारे ऑफर्स आए हैं। जैसे आप देख सकते हो जस्टिस 2.0 जुडिशरी बैच है, इसका प्राइस आप देख लो। राजस्थान के लिए भी कुछ बैचेस चल रहे हैं, फिर राजस्थान एपीओ के लिए, फिर बिहार एपीओ के लिए, और धर्मा एमसीक्यू फास्ट ट्रैक बैच भी चल रहा है। तो आप देख सकते हो, और अकॉर्डिंगली आपको इसके डिटेल्स जो है पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। ये जब आप टाइप करोगे पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन, आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना, फिर वहाँ पे जाके एक कोहॉर्ट चूज करना है, फिर टाइप करना है, आप देख सकते हो ये बैचेस। इसी नोट पे मैं आज का सेशन एंड करूंगी। आई होप इट इज़ फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, और मेरी यही उम्मीद है कि आप लोगों को मैं किसी तरीके से गाइड करूँ, हेल्प करूँ छत्तीसगढ़ के लिए, एंड यू जस्ट क्रैक दिस एग्जाम। बट डेडिकेटेड रहो यार, है ना, क्योंकि डेडिकेशन के बिना कुछ है नहीं लाइफ में। मैंने जैसे बताया, मेहनत हर कोई कर रहा है, 2 माले का घर है, एसी लगा है, झूमर लगा है, सारी फैसिलिटी है, वो भी कर रहा है। गांव में जिसका छप्पर गिर रहा है, पानी टपक रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है। तो मेहनत अब नहीं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है मेहनत करने में कि सिर्फ मेहनती ही क्रैक करेगा, नहीं, ये नहीं बचा। तो इसीलिए डेडिकेटेड रहो एकदम। तो विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। इसी नोट पे आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।